नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2024 यहाँ पे लगभग 33,000 पदों पे भर्ती की जानी है दोस्तों। और ये जो भर्ती है ये लोकसभा चुनाव के पहले की जाएगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सहायक शिक्षक के हो गए, सहायक शिक्षक प्रयोगशाला हो गया, ग्रंथपाल हो गया और कृषि शिक्षक हो गए। तो इन पदों पे भर्ती की जाएगी। सबकी अलग अलग संख्या बताई गई है कि इनमें कितने पोस्ट रहेंगे। जैसे सहायक शिक्षक में आपके 19,129 पद रहेंगे, लगभग बताया जा रहा है। अभी इससे ज़्यादा और कम भी हो सकते हैं। फिर प्रयोगशाला सहायक शिक्षक में शिक्षक के 6,078 पदों पर, कृषि शिक्षक के 164 पदों पे, व्यायाम शिक्षक के 108 पदों पे और ग्रंथपाल के 1844 पदों पे और व्याख्याता के जो पद होंगे वो 2,524 पदों पे की जाएगी। इस शिक्षक भर्ती में एज की बात करें तो मिनिमम एज 21 होना चाहिए। दोस्तों, इसमें जो आयु संबंधी छूट है ना, वो आपका SC, ST और OBC इनको 5 साल की छूट दी जाएगी। और इन्हीं में फीमेल के लिए, फीमेल को 10 साल की छूट दी जाएगी। और जो दिव्यांग हैं उनको प्रशासन की तरफ से अधिकतम छूट दी जाएगी। और इसके आवेदन के लिए आवश्यक जो दस्तावेज होंगे, जैसे आप वहीं के मूल निवासी होने चाहिए, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हों सबसे पहले। दूसरा, जाति प्रमाण पत्र। तीसरा, स्थायी निवास प्रमाण पत्र। चौथा, 10वीं 12वीं स्नातक स्नातकोत्तर की अंक सूची हो, D.Ed B.Ed की अंक सूची हो। और सबसे ज़रूरी आपका पंजीयन क्रमांक हो। छत्तीसगढ़ रोजगार पंजीयन में आपका पंजीयन हो। एक बार हम ये विज्ञापन एक एक करके पूरा पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या जानकारी दी गई है। इसमें प्रति में है सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय। विषय है शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती के संबंध में। संदर्भ में बोला इन्होंने घोषणा पत्र 2023 के बेहतर शिक्षा उज्ज्वल भविष्य का बिंदु क्रमांक 03। आगे कहा है स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत वित्त विभाग एवं शासन से प्राप्त सहमति के आधार पर 4 मार्च 2023 को सहायक शिक्षक, शिक्षक एवं व्याख्याता के कुल 12,489 पद विज्ञापित किए गए थे। विज्ञापित पदों के विरुद्ध आज पर्यंत 8,857 नियुक्ति पत्र जारी हो चुके हैं। सरकार की जन घोषणा पत्र 2023 को बेहतर शिक्षा उज्ज्वल भविष्य का बिंदु क्रमांक 03 तथा शासन के 100 दिवस की प्रस्तावित कार्य योजना में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती किया जाना शामिल है। तदानुक्रम में स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की सीधी भर्ती हेतु 33,059 रिक्त पदों पर भर्ती का प्रस्ताव प्रेषित है। रिक्त पदों की गणना समस्त संभागीय संयुक्त संचालकों से एकत्र कराई गई है। आगे लिखा है चूँकि प्रस्तावित भर्ती वित्तीय वर्ष 2024-25 में किया जाना संभावित है, अतः इन पदों को भरने में प्रथम वर्ष में पदवार संभावित व्यवहार की जानकारी इस प्रकार दी गई है। ये जानकारी हम आपको पहले ही बता ही चुके हैं कि पद का नाम क्या है, संभावित रिक्त पद क्या हैं। पद का नाम जैसा वही आपके शिक्षक, कृषि शिक्षक, व्याख्याता, सहायक शिक्षक। छूट से संबंधित थोड़ी और जानकारी देख लेते हैं। जैसे ऐसे अभ्यर्थियों से संबंधित जो किसी सेवा में पहले से रह चुके हों या फिर अभी भी कहीं सेवारत हैं, तो उनसे रिलेटेड। जैसे एक देख लेते हैं ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों या रह चुके हों, तो उनके लिए कहा गया है ऐसा अभ्यर्थी जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो,
38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। दूसरा, ऐसा अभ्यर्थी जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो और किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत कार्यभारित कर्मचारियों, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयक समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी। तीसरा, ऐसा अभ्यर्थी जो छंटनी किया गया शासकीय सेवक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, परंतु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक ना हो। स्पष्टीकरण में दिया है कि छंटनी किया गया शासकीय सेवक से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की अथवा किसी भी संगठक इकाइयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम 6 माह की काल अवधि तक निरंतर रहा हो और जिसे किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किए जाने के कारण सेवा मुक्त किया गया हो। आगे दिया, ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की काल अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, परंतु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। स्पष्टीकरण में कहा गया है कि भूतपूर्व सैनिक से विपरीत ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 माह की काल अवधि तक निरंतर नियोजित रहा हो और जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक 3 वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किए जाने के कारण छंटनी किया गया हो अथवा जिसे अतिशेष घोषित कर दिया गया हो। ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों के अधीन निर्मुक्ति कर दिया हो। ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दोबारा नामांकित किया गया हो और जिन्हें अल्पकालीन वचनबद्ध अवधि पूर्ण हो जाने पर नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जाने पर सेवा मुक्त कर दिया गया हो। ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें उनकी संविदा पूरी हो जाने पर सेवा मुक्त किया गया हो। अवकाश रिक्तियों पर 6 माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात सेवा मुक्त किए गए भूतपूर्व सैनिक या अधिकारी। ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया हो। ऐसे सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवा मुक्त किया गया हो कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं। ऐसे सैनिक जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो। आगे दिया है, अस्पृश्यता निवारण नियम 1984 के अधीन अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण पति या पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा क्या रहेगी? 5 वर्ष की छूट रहेगी। ऐसे ही शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुंडाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद वंजदेव सम्मान तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों के संबंध में भी 5 वर्ष की छूट रहेगी। ऐसे अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम या मंडल के कर्मचारी हैं के संबंध में उच्चतर आयु 38 वर्ष रहेगी। आगे स्वयंसेवी नगर सैनिकों एवं नगर सेना के नॉन कमीशन अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा पूर्व में इस प्रकार की गई नगर सेना सेवा की काल अवधि के लिए उच्चतर आयु सीमा में 8 वर्ष की सीमा के अध्ययन रहते हुए छूट दी जाएगी, किंतु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें उपरोक्त नियम के खंड 1 के उपखंड डी के पैरा तथा 2 में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा में प्रवेश दिया गया हो, यदि वे आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात या तो परीक्षा चयन के पूर्व या उसके पश्चात सेवा से त्यागपत्र देते हैं तो वे नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात सेवा या पद से उनकी छंटनी कर दी जाती है तो वे पात्र बने रहेंगे। दूसरा, किसी भी अन्य मामले में आयु सीमा शिथिल नहीं की जाएगी। विभागीय अभ्यर्थियों के चयन हेतु
उपस्थित होने के कारण नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राय करनी होगी। आगे समान प्रशासन विभाग के कर्मचारियों की क्या छूट रहेगी, क्या सेवा मान्य, वो सब जानकारी दी गई है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपको बता ही चुके हैं कि हायर सेकेंडरी में न्यूनतम 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। डीएड या बीएड या बीएलएड उत्तीर्ण होना चाहिए। टीटी उत्तीर्ण होना चाहिए। और विशेष जो पिछड़ी जनजाति है ना, उनको डीएड या टीईटी से नियुक्त के समय में छूट के प्रावधान लागू रहेंगे। निहरताएँ दी गई हैं कि जैसे अभ्यर्थी की ओर से अपने अभ्यर्थता के लिए किन्हीं भी साधनों के समर्थन अभिप्राय से करने के किसी भी प्रयास को नियुक्तिकर्ता द्वारा चयन के लिए निहर्तित माना जा सके। कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जिनकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु यदि शासन को यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण है, तो शासन ऐसे अभ्यर्थियों को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा। कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में जो कि विहित की जाए, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो, से मुक्त घोषित न कर दिया जाए। परंतु आपवादिक मामलों में अभ्यर्थी को उनकी स्वास्थ्य परीक्षा के पहले किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ पाया जाता है तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी। कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा यदि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी सम्यक जांच जैसा कि वह आवश्यक समझे के पश्चात यह समाधान हो जाए कि अभ्यर्थी ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है। कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जाएगा जब तक कि उस आपराधिक मामले का न्यायालय द्वारा अंतिम विनिश्चय न कर दिया जाए। कोई भी अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पहले विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा। ऐसे ही छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1961 में दिए गए प्रावधान एवं शासन द्वारा समय समय पर जारी किए निर्देशों के अनुसार निहरताएं अभ्यर्थियों के लिए लागू होंगी। आगे बताया गया अभ्यर्थी की पात्रता के बारे में नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा। पदों हेतु आरक्षण दिया गया है के बारे में बताया गया कि सेवा में भर्ती के समय छत्तीसगढ़ लोक सेवा अधिनियम 1994 के उपबंध तथा उक्त अधिनियम के अधीन शासन के समान प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1997 के उपबंध के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए 30% पद आरक्षित रखे जाएंगे। यह आरक्षण सम स्तर और प्रभागवार होगा। नियम के उपबंध के अध्ययन रहते हुए नियुक्तियों में विधवा अथवा तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा। चयन सूची कैसी होगी? जैसे चयन हेतु भर्ती परीक्षा का आयोजन व्यापम की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन होगा। नियुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी चयन सूची जारी दिनांक से 1 वर्ष के लिए वैध होंगी। प्रतीक्षा सूची की वैधता 1 वर्ष के लिए वैध होगी। चयन के समय किसी पद पर समान अंक के अभ्यर्थी होने की स्थिति में जिस अभ्यर्थी की जन्म तिथि पहले की होगी उसका चयन किया जाएगा। अन्य सभी पूर्ण वर्णित अर्हताएं पूर्ण करने वाले स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत कार्यरत अतिथि शिक्षकों को चयन प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाएगा तथा इन अतिथि शिक्षकों को कार्य के प्रत्येक वर्ष के लिए 2 बोनस अंक अधिकतम 10 बोनस अंक प्रदान किए जाएंगे। ये अंक व्यापम द्वारा ली गई परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों में जोड़े जाएंगे एवं तदनुसार अपडेट मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। परंतु संचालक लोक शिक्षण संचालनालय से कार्य अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही बोनस अंक दिए होंगे।